हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो आज हम फिर से आ गए नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बिगेस्ट फैट लॉस मिथ यू आर स्टिल बिलीविंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आप वर्कआउट तो कर रहे हो फिर भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है आपके साथ भी? शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत सी फैट लॉस मिथ पे भरोसा कर रहे हो, वैसे उस हिसाब से आप वर्कआउट कर रहे हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फैट लॉस मिथ जो लोग आज भी मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली मिथ, फैट लॉस करना है तो कार्डियो करो, फैट लॉस इज इक्वल टू कार्डियो। तो क्या ये सब सच है कि फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना ज़रूरी है या फिर सिर्फ कार्डियो ही करना ज़रूरी है? तो मैं आपको आज क्लियर बताऊंगा कि आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो आपका फैट लॉस होगा कि आप कार्डियो के साथ और क्या कर सकते हो जिससे आपका फैट लॉस होगा। तो इस बात में कितना फैक्ट है, कार्डियो हेल्पफुल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कार्डियो हेल्पफुल नहीं है, पर फैट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब मिथ है कि आप सिर्फ कार्डियो कीजिए तो आपका फैट लॉस होगा। कार्डियो पूरा बंद मत कीजिए, उसके साथ आपको वेट ट्रेनिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सिर्फ कार्डियो करते रहोगे तो आपका वेट लॉस होगा पर उसके साथ साथ में मसल लॉस भी होगा। तो आप सिर्फ कार्डियो के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उसके साथ में आप मसल ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग भी कीजिए। मसल ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है इवन आप रेस्ट कर रहे हो तो भी। तो मेरा सजेशन यही है एट द एंड कि आप कार्डियो तो कीजिए ही पर उसके साथ में मसल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड मिथ की तरफ। सेकेंड मिथ जो है वो है फैट लॉस के लिए क्या हमें फैट फ्री डाइट लेना चाहिए? तो उसमें फैक्ट क्या है वो जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली फैट कम करने से आपका वेट लॉस हो सकता है, फैट लॉस हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप आपके डाइट से फैट्स पूरा कम कर दोगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हाई प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए अच्छे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है पर वो सब एक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर डाइट रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि फैट्स एकदम हाई अमाउंट में खा रहे हो आप। दो टाइप के फैट्स होते हैं, गुड फैट्स बैड फैट्स। तो गुड फैट्स भी आपको बहुत नीडेड होते हैं। तो आपके डाइट में प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ होना चाहिए जिससे आपका फैट लॉस होगा। ऐसे नहीं कि आपने बस फैट हटा दिया बाकी सब आपका नॉर्मल बाकी सब आपका चालू है तो आपका फैट लॉस होगा, ये मिथ है। आपको फैट भी इंपॉर्टेंट है पर कौन सा फैट? गुड फैट इंपॉर्टेंट है। बहुत जन बोलते हैं कि पूरा ये कट कर दो वो कट कर दो, तो ऐसा नहीं, सब आपको सभी थिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन मील मैं तो आपको हर बार सजेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी मील रहते हो तो आप हर एक मील में हाई प्रोटीन इंटेक रखिए जिससे आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प होगा और जितना आपका अच्छा मसल बिल्ड होगा उतना आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा वो। तो आपको पूरा फैट कट ऑफ नहीं करना है क्योंकि हेल्दी फैट्स भी रहते हैं। आप आपके प्रॉपर डाइट बनाइए, प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में जाइए, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए तो आपका एट द एंड अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको। सब फैट्स खराब नहीं होते, जैसे कि एवोकाडो हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ये सब गुड फैट्स में आते हैं। तो ये भी आपकी बॉडी को इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैट्स हमारे बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं, स्पेशली फैट बर्न हार्मोन्स को। तो आपको ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप पूरा कट ऑफ कर दीजिए पर आप गुड फैट्स कंज्यूम कीजिए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड मिथ की तरफ। तो जो थर्ड मिथ है और सबसे बड़ा मिथ है वो है कि मील स्किप करो तो आपका फैट जल्दी जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो जानते हैं। तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो आपकी बॉडी को, दिन में एक ही बार खा रहे हो और उस टाइम में भी थोड़ा थोड़ा खा रहे हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो और पर बॉडी से पूरा आप वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपको एसेंशियल चीज़ें हैं जो बॉडी को चाहिए रहता है, वो अगर आप बॉडी को नहीं दे रहे हो तो वैसा फैट लॉस करके वेट लॉस करके क्या फ़ायदा है? आप मील स्किप कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो ज़्यादा लंबे समय तक। आप फास्टिंग कीजिए पर कौन सा फास्टिंग कीजिए? इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। 16:8 आवर्स का जो फास्टिंग का विंडो रहता है
8 आवर्स आपको खाने को मिलता है और जो 16 आवर्स का आपका फास्टिंग का विंडो रहता है, वैसा फास्टिंग ठीक है। इजी वे, सस्टेनेबल वे है। आपको कैलोरी डेफिसिट में जाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे डाइट पे रहिए। कैलोरी डेफिसिट भी आपको 300 to 500 कैलोरीज का रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखना है। उससे आपका ईजी वेट लॉस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे वे में होगा, अच्छा होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया आपको, मील स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो होता है। उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बाद आपको रिजल्ट अच्छे से नहीं दिखेंगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप, मैंने पहले भी बताया कि आप एटलीस्ट 3 to 4 मील्स कंज्यूम कीजिए और एक मील आप स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स जैसा कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर वेट लॉस भी होगा आपका, और आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन चाहिए आपके बॉडी के लिए वो भी प्रॉपर मिलेंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ मिथ की तरफ। फोर्थ मिथ है सिर्फ वेट कम हो रहा है या नहीं वही फैट लॉस का इंडिकेशन है। तो कितनी सच्चाई है इसमें जानते हैं। तो पहले आप समझिए कि वेट लॉस इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस। देखिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका वेट स्टक हो रहा है पर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो भी आपका वेट उतना ही रहेगा। पर ऐसा, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। आपका फैट लॉस हो रहा है, उसके लिए मसल गेन हो रहा है ना। तो साइड बाय साइड आपका वेट स्केल पे तो उतना ही वेट आएगा। अगर आप समझिए आप 90 kgs के हो और आपका वेट स्टक हो गया है, पर आप साइड बाय साइड मसल गेन हो रहा है आपकी बॉडी में, आपको दिख रहा है कि आपका मसल ग्रोथ हो रहा है, तो आपका वेट उस 90 kg से आएगा। पर उसमें आपका मसल ग्रोथ हो रहा है ना, उसका मतलब कि आपका फैट लॉस हो रहा है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वेट स्केल पे दिखना ही चाहिए कि आपका वेट लॉस हो रहा है। आपका साइड बाय साइड अगर मसल गेन भी हो रहा है तो वो भी एक वेट लॉस ही है। आपको वेट स्केल पे तो मसल वेट दिखेगा, उसकी वजह से आपको वही सेम वेट दिखेगा आपका। अगर आप 90 kg के हो और अगर आपका वेट फैट लॉस हो रहा भी है और आप उसके साइड में उसके साथ में मसल गेन भी कर रहे हो तो आपका वेट ऑलमोस्ट उतना ही आएगा, 19-20 फर्क रहेगा। तो ये सब मिथ है। वेट लॉस अलग है, फैट लॉस अलग चीज है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप सिर्फ वेट स्केल पे डिपेंड मत रहिए, मेजरिंग टेप लीजिए, आपका मेजरमेंट लीजिए कि आपको कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं। आप फोटोज निकालिए, बिफोर आफ्टर फोटोज रखिए आपके पास, आपको उसमें क्लियर चेंज दिखेंगे फोटो में कि इसमें पहले मसल कम थे, इसमें ज़्यादा है। ऐसे मत समझिए कि आपका वेट लॉस अगर नहीं हो रहा है तो आपका पूरा स्टॉप हो गया है। उसके आपके साइड साइड में मसल भी गेन हो रहे रहेंगे, उसके लिए आपका वेट उतना ही आ रहा है पर आपका साइड बाय साइड फैट लॉस हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट मिथ की तरफ। पांचवा और लास्ट मिथ और सबसे कॉमन मिथ है वो है फैट बर्नर ले लो, उससे आपका फैट जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसकी कितनी सच्चाई है। सो गाइस, पहले आपको समझना पड़ेगा कि फैट बर्नर क्या है। मतलब फैट बर्नर क्या कुछ मैजिक पिल नहीं है, फिर कुछ मैजिकल थिंग नहीं है कि आप उसको ले लोगे या फिर आप उसको कंज्यूम करना शुरू करोगे और आप कुछ नहीं करोगे, कुछ डाइट नहीं करोगे, कुछ जिम नहीं करोगे, आपका बैठे बैठे वेट कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये बस आपको एक पुश देने के लिए है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फैट बर्न से फैट बर्न नहीं होता है। फैट बर्नर अच्छा है, पूरा आप उसके ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो फिर कुछ आपको इफेक्ट नहीं देगा। उसके साथ आपको वो एक पुश देने के लिए, आपको वो एक हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए वो है। आपको उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब कुछ प्रॉपर रखना है, वर्कआउट प्रॉपर रखना है। और अगर आप फिर फैट बर्नर ले रहे हो तो फिर आपको वो उसका रिजल्ट अच्छे से दिखेगा। ये टोटली मिथ है कि फैट बर्नर ले लो, आपका इजीली फैट बर्न हो जाएगा, कुछ नहीं किया तो भी, या फिर कुछ नॉर्मल किया तो भी। टोटली फॉल्स है। आप इतना याद रखिए कि वो सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको डाइट, वर्कआउट ये सब करना ही है, आप उससे कुछ, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बस एक सप्लीमेंट है। आप उसको सप्लीमेंट की तरह यूज कीजिए, उसको रिप्लेसमेंट की तरह मत यूज कीजिए कि आप वो कंज्यूम करोगे तो आप कुछ भी, मतलब जिम नहीं करोगे, डाइट नहीं लोगे, उसकी जगह पे ये करोगे, ऐसा नहीं है। वो एक सप्लीमेंट है। उस ये सब करना ही है आपको, डाइट, जिम, प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट, उसके साथ में ये आप ऐड कर सकते हो जिससे आपको और एक पुश मिलेगा और एक स्टेप आगे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो ये सब टॉप 5 मिथ्स बताए। बहुत जन इसको सच भी मानते हैं, बहुत जन को पता भी रहेगा कि ये सब सच नहीं है। पर मैंने वीडियो उन जनों के लिए बनाया है कि जिनको लगता है कि ये सब सच है, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ। तो मैं मेरे नॉलेज के बेस पे आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप आज तक इन सब मिथ को सच मान रहे थे तो अब टाइम आ गया ये सब को छोड़ना और रियल साइंस बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्मार्ट वर्क करना। तो ये सब मिथ तो वैसे ही रहेंगे। आपको समझना है कि ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहेंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कौन सा मिथ पहले मानते थे
और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो दिस इज प्रणीत हेल्पिंग यू टू ट्रांसफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।